जारी करें। अगर कहीं से गलत हो गया है तो उसमें आप संशोधन आवश्यक रूप से कर दें। अवधेश कुमार तिवारी जी ने जो लेटर जारी किया था 9 दिसंबर 2025 को, उसमें उन्होंने कॉलम दिए थे और कॉलम के बाद उन्होंने लिखा था बिंदु नंबर 3 पर कि जिन पुरुष अथवा अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों द्वारा अपनी मूल तैनाती के विद्यालय में तैनाती हेतु विकल्प दिया जाता है और यदि मूल तैनाती के जनपद के विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद रिक्त हैं तो उनको अपनी मूल तैनाती के विद्यालय में तैनात किया जाए। बिंदु नंबर 4 पर उन्होंने दिया है, जनपद में शिक्षा मित्रों के रिक्त पद को चिन्हित करते समय शासनादेश दिनांक 3 जनवरी 2025 के प्रस्तर 2 खा 1 एवं 2 को ध्यान में रखा जाए। अब ये 3 जनवरी के प्रस्तर 2 खा 1 और 2 क्या है? वो 3 जनवरी का शासनादेश है। जिन ऑफिसों में नहीं पढ़ा गया है वो पढ़ लें। उसमें स्पष्ट लिखा है, जिन पुरुष अथवा अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों के प्रकरण में उनके मूल तैनाती वाले विद्यालय में उक्त आधार पर रिक्ति नहीं होती है तो उनको मूल विद्यालय के ग्राम सभा / ग्राम पंचायत / वार्ड में संचालित किसी अन्य विद्यालय में रिक्त होने पर तैनात किया जाए। अब जिले के अंदर जहां समस्या आ रही है, अब उनको हम 3 जनवरी का शासनादेश आदरणीय सुंदरम साहब का है, इसमें हम आपको सुनाते हैं क्या लिखा है उन्होंने। इसमें उन्होंने बिंदु 2 जो अवधेश तिवारी सर ने, श्रीमान विशेष सचिव हैं हमारे शासन में बेसिक शिक्षा में, उन्होंने जो लिखा था कि प्रस्तर 2 खा फर्स्ट एवं सेकंड को ध्यान में रखा जाए। तो प्रस्तर 2 खा क्या है? प्रस्तर 2 है विवाहित महिला शिक्षा मित्रों को अपने वर्तमान में कार्यरत विद्यालय में तैनात रहने। जो हमारी विवाहित महिला शिक्षा मित्र बहनें हैं वो अपने वर्तमान विद्यालय में तैनात रहने अथवा मूल विद्यालय जहां है वहां रह सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अथवा मूल विद्यालय जाना चाहें वहां जा सकती हैं। उसके बाद फिर लिखा है अथवा जिस विद्यालय में तैनाती है वहां, या फिर मूल विद्यालय जाना चाहती हैं वहां, या फिर उसी या अन्य जनपद में। उसी का मतलब जिस जनपद में है वहां, अन्य जनपद में मतलब दूसरे जनपद में। दोनों जनपद का ऑप्शन इसमें दिया गया है 2 नंबर बिंदु में साफ साफ लिखा है उसी या अन्य जनपद। ये जहां जहां दिक्कत आ रही सिर्फ इसी को नहीं पढ़ा गया है। उसी का मतलब क्या है? उसी का मतलब जिस जनपद में कार्यरत है। उसी या अन्य जनपद में पति के घर। पति का घर कहाँ है? कॉलम में लिखा है पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर। पति के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर पति के घर की ग्राम सभा / ग्राम पंचायत या वार्ड में स्थित परिषदीय विद्यालय में रिक्त शिक्षा मित्र पद के प्रति पदस्थापित किए जाने का विकल्प दिया जा सकेगा। अब आप समझ लीजिए, इसमें कई समस्याओं का समाधान है। इसमें इतनी समस्याओं का समाधान है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक तो महिला बहनें हमारी जहां हैं वहां रह सकती हैं, पूरी छूट है। अगर मूल विद्यालय जाना चाहें वहां जा सकती हैं, उनके लिए पूरी छूट है। जनपद में अगर पति का निवास स्थान दूसरे ब्लॉक में है वहां जा सकती हैं। जनपद के बाहर है वहां का ऑप्शन दे सकती हैं। इसके साथ ही ग्राम सभा, एक ग्राम सभा में 3-3, 4-4 विद्यालय हैं और अगर किसी भी विद्यालय में जगह होगी तो वहाँ पर उनका स्थानांतरण हो जाएगा। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या नगर क्षेत्र में हो जाएगा। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ग्राम सभा में, वार्ड में, दोनों जगह का दिया है। पति का निवास प्रमाण पत्र आप जहाँ का लगाएंगे, जहाँ का आप आधार कार्ड लगाएंगे, पति का निवास स्थान होगा, वहाँ आपका आसानी से हो सकेगा। अगर किसी जनपद में समस्या आ रही है तो हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष से आप संपर्क करें। हमारे जिला अध्यक्ष साथी आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ये सभी शासनादेश अभी हम अपने प्रदेश संगठन के ग्रुप पर प्रेषित कर देंगे और आप लोग आसानी से उसको अपने जनपद में करा लेंगे। उसके बाद एक समस्या और आ रही थी, जिसमें विशेष सचिव महोदय ने जो 9 दिसंबर को शासनादेश जारी किया है उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है बिंदु संख्या 6 में
कि प्रथम चरण में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। तत्पश्चात जो शिक्षा मित्र शेष रह जाएंगे उनके प्रकरण में दूसरे चरण में कार्यवाही की जाएगी, जिसके बारे में विस्तृत दिशा निर्देश 3 जनवरी 2025 के मूल सिद्धांतों के आधार पर समय सहित जारी किए जाएंगे, यानी ससमय जारी किए जाएंगे। आप एक चीज़ स्पष्ट समझ लीजिए, 3 जनवरी 2025 का जो शासनादेश है उसी के आधार पर स्थानांतरण या समायोजन हो रहा है। उसकी जो मूल भावना, मूल सिद्धांत हैं, वो कोई हटा नहीं सकता, वो कहीं से प्रभावित नहीं होंगे। तो आप लोग स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि 3 जनवरी का शासनादेश आपका मूल शासनादेश है। कहीं पर भी अगर इसके इतर हट करके कोई कार्रवाई होती है तो वहाँ का अधिकारी अवश्य दंडित होगा। इस संबंध में कल हमारी विशेष रूप से सभी अधिकारियों के संबंध में